इस पर वरुण पुरोहित, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 543 में से 2019 के जो चुनाव थे उसमें 200 सीटों पर भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई और उसमें से 6 सीटें केवल ऐसी थी जो भाजपा को हरा करके कांग्रेस ने जीती। केवल 6 सीटें थी जो भाजपा को हरा करके कांग्रेस ने जीती। बाकी वो सीटें थी जहां आप अलायंस में थे या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनमें से आपने जीती हैं। तो ऐसी स्थिति में यह दम भरना, और वो आप चाहें तो मैं आपको ये डिटेल बताऊं, तो मैं बताऊं आपको, 15 केरल से जीती, 8 तमिलनाडु, 8 पंजाब, 3 असम, 3 तेलंगाना, 2 बंगाल, 1 महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान, ओडिशा, मेघालय और कर्नाटक से एक सीटें जीती हैं। ये स्थिति है और दम ये भरते हैं हम कि राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी का सफाया कर देंगे वापस। वरुण पुरोहित जी, जेपी, ऐसा है, आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार के अलावा कुछ अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस जब बगैर गांधी परिवार के नरसिंह राव जी के टाइम लड़ी थी, जब कितनी सीटें आई थी आपको पता है। तो बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस जो है डिबेकल होती चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज संगठन और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन जो है कमजोर होता चला गया। लेकिन एक बात आप नोट करेंगे, कांग्रेस को बांधे रखे भी सोनिया गांधी जी ने बांधे रखा है। और उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी जी को मोदी जी की लहर भी हरा नहीं पाई सोनिया गांधी जी। और राहुल गांधी जी अध्यक्ष ने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, इधर सब जगह कांग्रेस की सीटें आई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन 2 वर्ष से जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, बात यही हो रही है कि सोनिया गांधी निवर्तमान अध्यक्ष होकर चुनाव जीत गई हैं रायबरेली से। राहुल गांधी को अमेठी से हारना पड़ा जहां भाजपा से सीधी फाइट थी, वो जीते केरल से जहां भाजपा से वो फाइट में नहीं थे। मैंने यही कहा आपको कि 2 साल से जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, वो थक हार गए क्योंकि कई नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, तो एक तरह से कोप भवन में चले गए। अब इस समय आज की स्थिति है, सोनिया गांधी जी तो अस्वस्थ हैं, राहुल गांधी जी बाहर आ नहीं रहे। इस समय जो सबसे ज्यादा सक्रियता भूमिका नजर आ रही है प्रियंका गांधी जी की नजर आ रही है। तो मुझे तो अभी बात, अपन जो डिबेट का टॉपिक कर रहे थे कांग्रेस में बड़े बदलाव की, जो बदलाव हो रहा है, जो रोज टीवी चैनल पर खबरें देख रहे हैं, सूत्रों से मुझे पता लग रहा है प्रियंका गांधी जी का आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। जिस हिसाब से कमलनाथ जी की मीटिंग हुई, नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, कि अगर ये डिसीजंस फाइनल होते हैं तो आप देखिएगा इन डिसीजंस में प्रियंका गांधी की चल रही है। जब प्रियंका गांधी की राष्ट्रीय स्तर पे इनमें निर्णयों में भूमिका हो जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पे अपना आप उनका रोल मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि रिलक्टेंसी ऑफ राहुल गांधी इस चीज को दर्शा रहा है कि प्रियंका गांधी जी ज्यादा सक्रिय हो रही है। रही बात नरेंद्र मोदी जी का ऑरा उनके संगठन कर रहा है या जैसे भी हो रहा है, उनकी प्लानिंग से हो रहा है, जिस भी तरीके से आज प्रधानमंत्री हैं, इतना ज्यादा बढ़ गया प्रभाव कि उस प्रभाव से टक्कर लेने को कांग्रेस पार्टी को एक चेहरा राष्ट्रीय स्तर पे लाना होगा। तो प्रियंका गांधी से बेहतर चेहरा उनसे टक्कर लेने को कोई है नहीं। तो वरुण जी, यहाँ भी तो एक रणनीतिक यूं कहिए कि कौशल का प्रदर्शन नहीं हो पाया। ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि उत्तर प्रदेश में उनको पहले महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश में आजमाया जाना, ये भी एक गलती थी। अगर उनको लाया जाना था तो उनको सीधे लाया जाना चाहिए था। मैंने कई बार ये बात भी उठाई है। अब उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 1 सीट आपकी लोकसभा चुनाव में आती है, वो भी सोनिया गांधी की आती है। लेकिन इस सब के बावजूद, चलिए, इस सब के बावजूद ये एक सच है कि कांग्रेस को 20% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले, 12 करोड़ वोट मिले पूरे देश में। कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता। और राखी राठौड़, जो आपकी पार्टी दम भरती है कांग्रेस मुक्त भारत का, आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हिंदी प्रदेश में जहां आपकी भी पैठ है, जहां कांग्रेस की भी पैठ है, जहां कांग्रेस 70 साल से शासन कर रही है, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया कमोबेश, वहां कई तरह की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। आपकी कामयाबी होती वो तब दिखाई देती जब बंगाल से आप तृणमूल को चुनौती देते, आप दक्षिण में डीएमके को हराने का दम रखते, आप महाराष्ट्र में शिवसेना को चुनौती दे सकते, और छोड़ दीजिए आप बिहार में जदयू को ही कम से कम आपने पटखनी दे दी होती। इन सब जगहों पर या तो आपको हाथ मिलाकर चलना पड़ रहा है या फिर आपको मात खानी पड़ रही है। तो सिर्फ ये कह देने से कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, उसके बाद जो दिग्गज बचे हुए हैं, क्षेत्रीय दिग्गज, उनसे लड़ने का मादा तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई नहीं देता। राखी राठौड़, देखिए, आपने बंगाल की बात की, आपने केरल की बात की थी, हमारी चुनाव से पहले थी। उस स्थिति में निश्चित तौर पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सुधार किया है। कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बूते पर जमीनी स्तर पे हम काम करते हैं। और मैं कह रही हूँ आपसे कि आगे चल के हम लोग जो साउथ के जो हमारे स्टेट्स हैं उसके अंदर भी अपना जो है जो जनमत है उसको आगे और करेंगे।
तो देखिए काम करता जाएगा, सतत प्रयास से सारे की सारी सफलता हमें मिलती है और वो प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने दिनों से, इतने सालों से सेंटर में है तो हमारे पार्टी ने काम करना बंद कर दिया। अभी भी हर जगह हम लोग इस काम को कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हमारी पकड़ लगातार बनी रहे। राजस्थान में आप देख लीजिए ना कि अभी जो सरकार चल रही है वो कितनी बार बहुमत से आई है। एक्चुअली जुगाड़ से सरकार आई है वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुमत से सरकार को जनता ने लाया हो, ऐसा कांग्रेस के साथ भी पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वही जो नॉर्थ इंडियन वाले अपने स्टेट्स हैं उसके अंदर एक ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और निश्चित तौर पे जमीनी स्तर पे काम करके आगे बढ़ेगी। विधायक जीते, याददाश्त ठीक कर लो राखी राठौड़, अशोक गहलोत जी 156 विधायकों के नेता रहे, इससे पहले क्या हमारे बहुमत की सरकार रही है। आपके कितने जीते? 21 के फिगर में आप ही आए थे, है ना? 21 विधायक आपके ही आए थे। अरे वो आए थे, लेकिन आपकी याददाश्त दिलाओ, 156 हमारे विधायक जीत के आए हैं। 98 में आपकी गलतफहमी पालना बंद कर दो। जुगाड़ू सरकार है, भारत के सपने देखते रह जाओगे और केंद्र से भी मोदी सरकार को खाट देगी कि देश की जनता है वो जनता ज्यादा अहंकार करना राजनीति में ज्यादा आपसी रंजिश और आपसी जो टकराव है उसका नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। जो आप वादा करके आए जनता नहीं किया और अल्टीमेटली राजस्थान की जनता भुगत रही है आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को। हिटलर का डंडा नहीं है, निरंकुशता नहीं है, ये हमारे आरएसएस का डंडा नहीं चलता। कांग्रेस 20 साल के आपके अध्यक्षों के नाम बताइए। ठीक है, वरुण पुरोहित अध्यक्षों के नाम बताइए ना सर। राखी मैडम सुनिए, वरुण पुरोहित जी।